हम लोग बात कर रहे हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे लेके आया। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप मैं टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टेक्निकल्स पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देखिएगा 14 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन आज भी हमें गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं फोरकास्ट आपको दिखाने की कोशिश करूं, क्या फोरकास्टिंग आती हुई आ रही है इसके लिए, तो यहां पर देखिएगा, मैं फोरकास्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 620 नजर आता हुआ दिख रहा है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 400 नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग अभी करंट प्राइस की बात करें, 328 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि मिनिमम एस्टिमेट से भी काफी नीचे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ सपोर्ट यहाँ पर निकलते हुए आ रही है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, तकरीबन 1.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखिएगा, चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर इंडिकेटर लगा के रखा है। आप ये इंडिकेटर खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। ये फ्री में पब्लिकली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेलिंग जोन नजर आती हुई दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास सेलर्स की एक्टिविटी हमें देखी गई है। अगर मैं बात करूँ इस जोन की, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इस जोन की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 408 से लेकर 430 का लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। इसने अपना ऑल टाइम 600 लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024 की। उसके बाद हम लोग बात करें तो शार्प गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए लगभग 362 368 के आसपास इसने बॉटम बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड इसके अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग कल की बात करें, यानी कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें, तो यहाँ पर इसने लगभग 310 के लेवल्स को यहाँ पर बॉटम बनाने की कोशिश की, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद आज के दिन तकरीबन 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं चर्चा करने की कोशिश करूँ, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जिसे मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है कैंडल आपका अक्टूबर 2023 की। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था 330 का। ठीक इस लेवल्स के नीचे ही ये अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया होगा, उनको अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हैं या फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए। उसके बाद ही सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। अगर बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे बेहद ही बुरे आए हैं। साथ ही साथ चर्चा करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 374 नजर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ चर्चा करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 427 नजर आती हुई दिख रही है। अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन इसकी वॉल्यूम की, तो 18 लाख की वॉल्यूम देखी गई, जो कि काफी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 57% की डिलीवरी उठाई गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। अगर बात करें नीचे में क्या सपोर्ट लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 डे की जगह पे 1 वीक के टाइम पे मैं करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इंडिकेटर के हेल्प से क्या कुछ सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफी नीचे नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो एरिया है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा यहाँ तक गिरेगा, मे भी हो सकता है यहाँ से करेक्शन भी दिखा सकता है, मे भी हल्की फुल्की गिरावट और आए उसके बाद करेक्शन दिखा सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है। बट आपको सिंपली अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि जिस तरह की हल्की फुल्की आज रिकवरी देखी गई है बाजार के अंदर, तो मे भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं इसके अंदर भी रिकवरी देखने को मिले। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्टिंग क्या आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 12 एनालिस्ट जिसे कवर किया, 75% यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है।